हेलो फ्रेंड्स, एम के मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम मैरी को अपने दोस्तों के साथ घूमते और मजे करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वह घर जाने का फैसला करती है। वह जानती है कि उसे खुद ही वापस ड्राइव करना है, और अगर वह थोड़ी देर और रुकी रहती है तो उसके दोस्त उसे शायद एक और ड्रिंक दे देंगे। मैरी सड़क पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए ड्राइव करती है, जब तक कि उसका पसंदीदा गाना रेडियो पर नहीं बजता। जिस पल वह इसे सुनती है उसका मिजाज बदल जाता है। वह थोड़ा झूमना शुरू कर देती है, और उसने जो शराब पहले पी थी वह धीरे धीरे असर करना शुरू कर देती है। अपनी म्यूजिक में खोई हुई वह यह महसूस नहीं कर पाती कि वह कितनी एक्साइटेड हो रही है। अचानक मैरी को सड़क के बीच में पड़ा एक टायर दिखाई देता है, जिसे वह घबरा कर गाड़ी चलने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि एक पल में वह करने वाली थी, लेकिन वह नियंत्रण करने और वापस लाने में सफल हो जाती है। कुछ देर बाद वह आखिरकार घर पहुंचती है। वह गैरेज में कार पार्क करती है और सोने के लिए सीधे अपने कमरे में जाती है। उस रात मैरी एक अजीब शोर सुनकर जाग जाती है। वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करती है। शोर रुकती और शुरू होती रहती है। यह गैरेज से आ रहा है, जिसकी ओवरहेड लाइट कुछ समय से काम नहीं कर रही है। मैरी एक टॉर्च लेती है और गैरेज की ओर जाती है, यह मानकर कि यह शायद सिर्फ एक बिल्ली है। लेकिन जब उसकी टॉर्च की लाइट वहां पड़े एक घायल आदमी पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वह गलियारे के बीच में रुक जाती है। एक भयानक विचार उसके दिमाग से गुजरता है। बिना एहसास किए वह पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाती है, लेकिन हिचकिचाती है, यह सोचकर कि उसने क्या किया है। धीरे धीरे मैरी खुद को गैराज में वापस जाने के लिए मजबूर करती है। आदमी अभी भी सांस ले रहा है। वह उसके बगल में घुटनों पर बैठती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। उस पल घायल आदमी उसकी टांग पकड़ लेता है। घबराकर मैरी आजाद होने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह जाने नहीं देता। उसका हाथ पास में पड़े एक औजार पर पड़ता है और डर से वह उसे बार बार मारती है। मैरी अपनी करनी से डरी हुई है। थोड़ी देर बाद वह लाश को घसीट रही है। वह अपनी कार खोलती है और आदमी के शव को एक चादर में लपेट देती है। मैरी अब उस व्यक्ति को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे वह कभी नहीं मिली। उसका मतलब उसे अपनी कार से टक्कर मारना नहीं था, और उसने कभी भी गैराज में उसे मारने का इरादा नहीं किया था, लेकिन डर और घबराहट ने उसे अकेले ही नामुमकिन फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। और जब कोई दबाव में हताश विकल्प चुनता है तो पछतावा आमतौर पर वह सब होता है जो होता है। मैरी ने शरीर को एक गड्ढे में डाल देती है और जल्दी से दफना देती है। अगली सुबह वह गैराज से खून साफ करती है और अपनी कार के सामने की सफाई करती है। घर की सफाई करने के बाद वह रात को टीवी देखती है। तब वह खबर देखती है, पिछली रात से टिम, वह आदमी जिसने छोटे बच्चों को पढ़ता था, लापता हो गया है। उसकी पत्नी बेतहाशा उसकी तलाश कर रही है। उसकी तस्वीर न्यूज में दिखाई दे रहा है और मैरी बहुत घबरा जाती है। बाद में मैरी का दोस्त रिक आता है। वह उसे सब कुछ बताती है। रिक उसे शांत करने की कोशिश करता है। रिक कहता है, तुम निर्दोष हो, आपने जानबूझकर इसमें से कुछ भी नहीं किया। उसके शब्दों से उसे थोड़ी राहत मिलती है। बाद में जैसे ही मैरी फिर से समाचार देखती है, रिपोर्टर कहते हैं कि पुलिस टिम की तलाश कर रही है। टिम कुछ मानसिक अस्थिरता से पीड़ित था और कभी कभी एक जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करता था। पुलिस छोटे छोटे सुरागों का जांच कर रही है। उम्मीद है कि वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगी। यह सुनकर मैरी और भी डर जाती है। वह फिर से अपनी कार की जांच करती है और महसूस करती है कि जिस चादर का इस्तेमाल उसने टिम को लपेटने के लिए किया था वह अभी भी उसके साथ दफन है। घबराहट छा जाती है। वह तुरंत रिक को फोन करती है और उससे दफन स्थल पर मिलने की विनती करती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह उसे फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद है। मैरी उस जगह की मिट्टी खोदना शुरू कर देती है जहां उसने टिम को दफनाया था। टिम के शरीर के बजाय रिक गड्ढे में है। घबराकर मैरी भाग जाती है। कुछ देर बाद मैरी अपने घर पहुंचती है, लेकिन टिम, जिस आदमी को उसने मारा था, वह वास्तव में जीवित है। उसने रिक की हत्या कर दी और अब मैरी के घर के अंदर है। वह उस पर पीछे से हमला करता है, उसे कई बार चाकू मारता है। कुछ देर बाद मैरी धीरे धीरे होश में आती है। अचानक इंजन शुरू होता है और कार सड़क पर दौड़ती है। अंततः यह एक गैस स्टेशन पर रुकता है। गैस स्टेशन का कर्मचारी टिम के पास जाता है और कहता है, अरे, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें समाचारों में देखा था। हाँ, तुम वही आदमी हो। चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने तुम्हारी हालत के बारे में सुना। मैरी अपने पैर पटकने की कोशिश करती है और कर्मचारी उसे सुनता है, लेकिन इससे पहले कि वह कर सके किसी भी बात का एहसास,
टिम ने गैसोलीन का एक कैन पकड़ा, नोजल को आदमी के मुंह में ठूस देता है और उसमें डाल देता है, जिससे कर्मचारी दर्द से चिल्लाते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। थोड़ी देर बाद टिम घर लौटता है। जिस पल उसकी पत्नी लिली उसे देखती है, उसका चेहरा राहत से भर जाता है। वह उसे अंदर ले जाती है और उसके घावों की सफाई शुरू कर देती है, लेकिन टिम उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। घबराकर लिली पूछती है, मुझे बताओ क्या हुआ, लेकिन टिम चुप रहता है। लिली की आवाज तेज हो जाती है, एक जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, मुझे सच बताओ। टिम अंततः कहता है, मुझे पता चला कि तुमने सभी को बताया कि मैं जिद्दी व्यवहार करता हूँ। भ्रमित लिली जवाब देती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? टिम झपटता है, खबर पूरे शहर में फैल गई है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। मुझे कैसे करना चाहिए? ठीक है, तो अब सब कैसे है? तुमने जो किया वह गलत था। टीम लिली से कहता है, एक लड़की ने तो मुझे मारने की भी कोशिश की। घबराते हुए लिली पूछती है कि वह कौन थी? टिम जवाब नहीं देता। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, लिली कहती है, लेकिन टिम उसे रोकता है। बाद में लिली गैरेज में जाती है। तब वह मैरी को बंधा हुआ पाती है। वह मैरी के मुंह से टेप फाड़ती है और उसके हाथ खोलने लगती है, लेकिन अचानक टिम उसके पीछे प्रकट होता है और क्रूरता से उस पर हमला करता है। मैरी चिल्लाती है क्योंकि टिम अपना टूल किट पकड़ता है। वह कार को बाहर निकलता है और लापरवाही से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, चाहता है कि मैरी मौत का डर महसूस करे। रोती हुई मैरी चिल्लाती है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, यह एक दुर्घटना थी। टिम चिल्लाता है, जब तुमने मुझे अपने गैराज में देखा तो तुम मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय तुमने मुझे मारने की कोशिश की। इस बीच मैरी लिली द्वारा ढीले किए गए गांठों की बदौलत अपने हाथ छुड़ाने में सफल हो जाती है। वह पास में पड़े एक तार के प्लग को पकड़ती है और उसे टिम की आंख में घुसा देती है। वह चिल्लाता है और मैरी आजाद होती है। वह बेहोश टिम की जेब से कार की चाबियां पकड़ती है और भाग जाती है, लेकिन टिम का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वह फिर से कार के सामने खड़ा है। इस बार मैरी उसे पूरी गति से टक्कर मारती है। वह बदला चाहती थी, लेकिन मैरी अब पीछे हटने से इनकार करती है। अगली सुबह मैरी सफाई करती है, अपना चेहरा धोती है, अपने बाल संवारती है और एक मैकेनिक के पास जाती है और मैकेनिक से कहती है, क्या आप मेरी कार की जांच कर सकते हैं? वह पूछती है और कहती है, मुझे लगता है कि बम्पर टूट गया है। जरूर, वह जवाब देता है। मैरी तरोताजा होने के लिए बाथरूम जाती है। भीड़ उसकी कार के आसपास जमा हो गई। दो आदमी टिम के कुचले हुए शरीर को उसके नीचे से बाहर निकाल रहे हैं। अचानक पुलिस के सायरन बजते हैं और मैरी जोर जोर से हिस्टेरिकल हंसी में फूट पड़ती है। खुशी से नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस शरीर को उसने छिपाने की इतनी कोशिश की थी, जिससे वह बेतहाशा बचना चाहती थी, वह अब हर किसी के सामने आ गया है। टिम के क्षतविक्षत शरीर को देखकर कोई भी मान सकता है कि मैरी एक तरह की मनोविकृत हत्यारी है, जो लोगों को मौत के घाट उतार देती है। अगर मैरी ने उस रात टिम की मदद करने की कोशिश की होती तो शायद इनमें से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब उसे मौत की सजा हो सकती है, और इसलिए मैरी अपनी ही दुर्दशा पर हंसती है। यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, दोस्तों, शराब पीकर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।